Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Science. तो आज हम करेंगे प्रपोजिशन जो कि एक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक स्पीच का जो है हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको करने से पहले देख लेते हैं कि प्रपोजिशन होता क्या है। यानी ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन और प्रोनाउन के क्या करता है, ताल्लुक को जाहिर करता है, उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन, ठीक है। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी हम सीखेंगे, मैनर भी सीखेंगे, डायरेक्शन भी सीखेंगे और पोजेशन भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले सीख लेते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को, ठीक है। और इसके कुछ यूज है, कुछ प्रपोजिशन है, लाइक है पहले तो हम इन प्रपोजिशन के सीख लेते हैं, इन, ऑन, एट, बाय, विद, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट, ठीक है। इन सबको सीख लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, प्रपोजिशन है। इन पता है किसी की चीज के अंदर दिखाने के लिए ना, किसी चीज के अंदर कोई बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि है एक प्रपोजिशन, ठीक है। जो है हमारे पास ये एक जो है, द गिफ्ट इज इन द बॉक्स, जो है तोहफा किस में है, डिब्बे में है, बॉक्स में है। तो तोहफा है तो है, अंदर है, किसी भी चीज के अंदर है, वो किसके अंदर है, वो बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल। ये ऑन का यूज, यानी कैट किसके ऊपर है, अच्छा ऑन पर दिखाने के लिए ना, पर किसी चीज के ऊपर दिखाने के लिए, यानी किसी चीज को ऊपर बैठी है, जैसा स्टैंड के ऊपर मोबाइल, ठीक है। द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। जो कैट्स हैं वो क्या है, टेबल पर है। इज एट होम, वो तो ये नेक्स्ट कंजक्शन है एट, पर दिखाने के लिए, वो घर पर है। तो ये भी हो सकता है, हम जब गेट का लगाते हैं ना केस, के गेट का केस, ये नहीं कहना कि ही इज ऑन गेट, बल्कि ये कहना कि ही इज एट गेट। अब आता है नेक्स्ट के बाय का यूज। बाय का मुराद होता है से, यानी ही इज बाय द रिवर, वो रिवर के पास है, उसकी पोजीशन बताइए, वो है, वो तो है था रिवर के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम विद माई फैमिली। ये जो ना विद पोजीशन है आपकी, किसके साथ है, आप अपनी फैमिली के साथ है, तो ये पोजीशन बताई। अब नेक्स्ट जो है प्रपोजिशन देख लेते हैं, दिस बुक इज इन द बैग। ये जो बुक है ना, ये किस में है, बैग में है। ये बुक थी, ये बैग था, इन दोनों का रिलेशन बताया कि बुक का और जो है बैग का, इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ, और वो था क्या था, इन था। इन यानी किसी चीज के अंदर होना। नेक्स्ट, द कैट इज ऑन टू द टेबल, यानी कैट और टेबल से ऊपर है, ऑन टू है। इज ऑफ द टेबल, वो टेबल से क्या है, दूर है, ऑफ है। माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम, मेरा जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो रूम से बाहर है, ठीक है। आउट ऑफ यानी क्या है, बाहर, किसी चीज को बाहर दिखाने के लिए, किसी चीज की प्लेस दिखाने के लिए हम जिन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो सब ये है। और इनमें से एक आउट ऑफ भी है, जिन दोनों ने माय फ्रेंड और रूम का क्या बताया, रिलेशन बताया। तो इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, आउट ऑफ इस्तेमाल किया, जो कि एक प्रपोजिशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द मोबाइल इज अबव द टेबल, यानी मोबाइल टेबल से अबव है, ऊपर है। तो मोबाइल की प्लेस और टेबल की प्लेस बताने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया वो था अबव, जो कि क्या है, एक प्रपोजिशन। तो अब देख लेते हैं हम इन्हीं कुछ और ज्यादा प्रपोजिशंस को, जैसा कि है अलोंग, नियर, बिटवीन, अमंग्स। अब आता है दूसरा प्रपोजिशन, जो कि होता है हम जिसे टाइम के बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम को बताने के लिए। अच्छा, जिस तरह से वी ड्रिंक जूस इन द मॉर्निंग, यहाँ जूस, ड्रिंकिंग वगैरह मॉर्निंग का एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को किसने बताया, इस प्रपोजिशन ने बताया, जो कि है इन। अच्छा, इन द मॉर्निंग, ये जो है ना इन किसी, यहाँ इन एज अ टाइम बताने के लिए प्रपोजिशन इस्तेमाल किया गया। इन हमने बताने के लिए जो है प्लेस बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ इनको टाइम बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन जो है इसने बताया कि किसने मॉर्निंग के वक्त हम क्या करते हैं, जूस पीते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वाज गोइंग टू स्कूल एंड मंडे, यानी मैं मंडे को क्या स्कूल गया था, ठीक है। आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं जो है मंडे को स्कूल जा रहा था, जो है ऑन मंडे, और ने क्या बताया, टाइम को बताया, जो कि है एक प्रपोजिशन। इसने क्या बताया,
क्या बताया, टाइम को बताया, ठीक है, जो कि प्रपोजिशन। आई विल मीट यू एट 6 o'clock, यहाँ आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा एट 6 o'clock, यानी ये क्या है, टाइम है, जिसको किसने बताया, एट ने बताया, जो कि ये जो कि एक प्लेस बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एट यानी पर इससे मुराद होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वी विल गो फॉर अ विजिट ड्यूरिंग द समर, यानी हम सैर के लिए जाएंगे, किसके दौरान, समर के दौरान, गर्मियों के दौरान, और ये ड्यूरिंग है, दोहरा टाइम बताया, जो कि है समर का टाइम, ठीक है। तो ये क्या बताया, ये एक ऐसा वर्ड है जिसने क्या बताया, टाइम। ये जो हमने सीखा जो है इन, ऑन, एट, ड्यूरिंग, अब बिफोर है, वी विल मीट बिफोर क्लास, हम क्लास के बाद क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बताया इसने, टाइम बताया, बिफोर ने क्या बताया, टाइम बताया, किसके बाद मिलेंगे, क्लास के बाद मिलेंगे। अब बताया वी गो टू मरी आफ्टर द समर, हम मरी जाएंगे कब, आफ्टर द समर, समर यानी गर्मियों के बाद, वही सर्दियों में। तो आफ्टर वर्ड का मतलब से मुराद होती है बाद में, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने बताया हमें टाइम, किसके बाद का टाइम, समर के बाद का टाइम। अब आता आई वाज फीवर सिंस यस्टरडे, क्या मुझे बुखार था, कब से, यस्टरडे से। जो है सिंस हमें टाइम बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एज अ कंजक्शन भी इस्तेमाल होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एंड ये एज अ प्रपोजिशन भी इस्तेमाल होता है। जब ये टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होता है ना सिंस, तब एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है। जब ये वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो तब ये एज अ कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये हो गए हमारे पास कुछ टाइम बताने के लिए प्रपोजिशन, जिसमें शामिल है इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ये सारे डिफरेंट जो है हमारे पास प्रपोजिशन है, जिनको हमने टाइम को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इस्तेमाल किया। और अब आ जाते हैं हमारे पास ऐसे प्रपोजिशंस जो कि पोजेशन यानी मलकियत को दिखाने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते तो ये प्रपोजिशन है, लेकिन ये क्या करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मलकियत को दिखाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। कौन से प्रपोजिशन वाला, ये प्रपोजिशन है इज, एंड एक माई भी है, ठीक है, माई। अच्छा, इस जुमले में क्या दिखाया जा रहा है, शी इज फ्रेंड ऑफ माई मदर, ये मेरी अम्मी की क्या है, फ्रेंड है, यानी माई ये फ्रेंड किसकी है, फ्रेंड पर मलकियत किसकी है, मेरी अम्मी की, मेरी अम्मी के फ्रेंड है, तो इसमें मलकियत दिखाई, तो ये क्या हुआ, एक ऐसा प्रपोजिशन हुआ हमारे पास ऑफ, जिसने क्या बताई, मलकियत बताई, एज एन क्या बनकर, हमारे पास प्रपोजिशन बनकर। अब नेक्स्ट है आई एम एंजॉयिंग विद माय फैमिली, मैं अपनी ये जो है अपनी अल्फाज ने ना बताया कि फैमिली किसकी है, ये मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली है, तो इस वर्ड ने मलकियत बताई, किसकी मलकियत बताई, अपनी फैमिली की, तो क्या हुआ, एज एन प्रपोजिशन इसने मलकियत बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही इज बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, वो एक अच्छी खानदान से ताल्लुक रखता है, ठीक है। वर्ड बिलोंगिंग ने क्या बताया, किसी की मलकियत बताई, उसकी फैमिली की। तो इस तरीके से हमने सीखा कि पोजेशन बताने के लिए जो है ना, पोजेसिव केस बताने के लिए भी हमारे पास इस्तेमाल होता है। अब आते हैं प्रपोजिशन ऑफ मैनर, इसमें हमें मैनर बताया जाता है कि प्रपोजिशन है, इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों चीजों का ऐसी बताना है जैसे आप कोई तरीका बता रहे हो, कोई वे बता रहे हो, कोई मैनर बता रहे हो, मैनर बता रहे होते हैं, जो चीजों को जोड़ना होता है, आप इसका रिलेशन बताना होता है, लेकिन रिलेशन किस तरीके से बताना होता है कि उन दोनों का आपस में रिलेशन हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है। मैनर्स का मतलब ये होगा तरीका बताना, कैसे तरीका हुआ, ठीक है। इस तरह से बाय, इन, लाइक, इसको एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आई सेंड डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट ऑफिस, मैं डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस के जरिए से डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ, ठीक है। ये जो है आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जी हाँ भेजते हैं, लेकिन भेजते कैसे हैं, बाय से, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। तो ये जो बाय वर्ड्स था, इसने क्या बताया, मैनर बताने का काम किया, एक प्रपोजिशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट, आई लर्नड इट इन इंग्लिश, मैंने इसे किसमें सीखा, इंग्लिश में सीखा, ठीक है, मैंने इसे इंग्लिश में सीखा, ठीक है। इसमें सीखा, लेकिन किस तरीके से सीखा, किस लैंग्वेज में सीखा, वो इंग्लिश में सीखा, ठीक है। तो इस लफ्ज ने मैनर बताया। अब आता है आई मीट हिम एज अ फ्रेंड, आप मिले उससे
उससे लाइक अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, आप उससे एक फ्रेंड की तरह मिले। तो एज है, एज ए मैनर बताया, आप उससे किस तरह से मिले, ठीक है, आप उससे किस तरह से मिले। इन दोनों का रिलेशनशिप तो था ही था, लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप में मैनर बताना था, तरीका बताना था कि उनका रिलेशनशिप था तो था क्या, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास मैनर, जिसमें आ जाता है बाय, इन, लाइक, एज, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। अब हमारे पास आता है डायरेक्शन बताने के लिए जो प्रपोजिशन आते हैं उनमें इस्तेमाल, उनमें शामिल होता है हमारे पास टू, फ्रॉम, अप, डाउन, टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम, ठीक है। ये सब प्रपोजिशन है जो कि डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। टू क्या दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम किसी की तरफ जा रहे हो तो वो वाली डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से गोइंग टू लंदन, यानी अली कहाँ जा रहा है, लंदन की तरफ जा रहा है, टू की तरफ जा रहा है, यानी किसी की डायरेक्शन आगे वाली, किसी कोई आगे जा रहा है, कोई अपनी पॉइंट पर जा रहा है, उसकी बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। शी इज गिविंग मनी टू हिम, वो उससे पैसे दे रही है, क्या वो आगे पैसे पहुंचा रही है, वो उससे पैसे दे रही है। तो टू ने क्या किया, एक प्रपोजिशन है जो कि बताता है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन किसकी तरफ, उसकी तरफ है ना, तो उसकी तरफ डायरेक्शन बता, आप किसकी डायरेक्शन की तरफ मनी दे रहे हैं, उसकी डायरेक्शन की तरफ मनी दे रहे हैं, तो ये हुआ एक प्रपोजिशन। हम इसकी तरफ टुवर्ड्स भी लगा सकते हैं। टुवर्ड्स हम उस देखिए हमने जैसा कि एक एग्जांपल ली, अली इज गोइंग टू लंदन, यहाँ हम टुवर्ड्स भी तो लिख सकते हैं, क्या टुवर्ड्स भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो डायरेक्शन बताने के लिए, और ये भी तो सीधी ही वाली आगे वाली डायरेक्शन बताने के लिए ही तो, कोई चीज यहाँ से जा रही हो, किसी की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही हो, उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू का, और हम यहाँ टुवर्ड्स भी तो इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टू का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां किसी ने जाना हो, तो पक्का वही जाना हो, आगे किसी और जगह मुड़ना वगैरह नहीं हो, ठीक है। टुवर्ड्स का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां मुड़ने वगैरह के चांस हो। किसी ने जाना तो लंदन है, वो लंदन जाने से पहले कहीं और भी किसी के घर में विजिट कर सकता है, ठीक है, किसी से और से मिल भी सकता है। तो उनकी इस मामले में जब हमें डर नहीं होता, पक्का नहीं होता कि उसने सीधा जो है एयरपोर्ट जाना है, या किसी की कहीं चला जाना है, कहीं होटल में चला जाना है, तो अगर कोई चांसेस है किसी और जगह मुड़ने के, तो वहां हम टुवर्ड्स लगाते हैं, ठीक है। और जहां नहीं है चांसेस, पक्का उसी जगह पे जाना है जहां क्या हो रहा है, जाने का प्लान किया है, तो वो क्या होगा, हम यहाँ टू लगा देंगे। जिस तरह से अली इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, अगर आ जाए यहाँ रेलवे स्टेशन, देखिए अब रेलवे स्टेशन में टू भी हो सकता है, सीधा भी जा सकता है, लेकिन इसमें देखिए ज्यादा चांसेस नहीं नजर आ रहे, वो सीधा ही उसकी तरफ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है वो कोई चीजें खरीदने के लिए नीचे उतरकर, वाटर की बोतल खरीदने के लिए नीचे दुकान पे आ जाए, वहां से कुछ चीज खरीदने। तो इस तरीके से होता है कि जहां हमें पक्का डर नहीं होता कि वहां यहाँ से जो चीज जाने वाली है वो पक्का उसी पॉइंट पे जाएगी, ठीक है। तो जहां डर नहीं होता वहां टुवर्ड्स लगाते हैं, जहां पक्का डर होता है कि उसी पॉइंट पे से जाएगी ये चीज जो यहाँ से जा रही है, तो हम टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है, अच्छा एक चीज यहाँ अपनी तरफ से वहां जा रही है, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां से हमारी तरफ, हमारी वाली डायरेक्शन में आ रही है, तो हम कौन से प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम प्रपोजिशन का। यानी जहां किसी की दिशा की तरफ से, किसी की तरफ से यहाँ आ रही हो ना, हमारी तरफ आ रही हो कोई चीज, तो क्या होता है, हम वहां फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी जो बस है लाहौर से क्या आ रही है, इधर आ रही है, यही इस तरफ आ रही है, किसकी तरफ आ रही है, गुजरात की तरफ आई, वहां से यहाँ आ रही है, तो क्या होगा, हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, आपसे पूछा था आप कहां से हैं, तो यहाँ भी ये जो है ना फ्रॉम, ये एक प्रपोजिशन है जो कि ये बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि आप कहां से आ रहे हैं, आप किस ओर से आ रहे हैं, आप किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। दिस लेटर इज फ्रॉम प्रिंसिपल, अगर यहाँ इसका मतलब, इससे मुराद होता कि ये लेटर प्रिंसिपल की तरफ है, तो हम इस्तेमाल करें दिस लेटर इज टू प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल ने हमें दिया है, प्रिंसिपल की दिशा से आया है, प्रिंसिपल ने दिया है, तो यहाँ क्या आएगा, दिस लेटर इज
फ्रॉम आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए उस तरफ से इस तरफ की डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे, जहां किसी की तरफ से हमारी तरफ कोई चीज आई हो ना, उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है एक प्रपोजिशन। डायरेक्शन की यानी यहाँ हमने इस्तेमाल किया टू वर्ड्स, और यहाँ क्या या अब ये क्या है, ये प्रपोजिशन है। जिस तरह से ये किसी की तरफ जा रही है, टू वर्ड्स जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टू रेलवे स्टेशन किसी और जगह पे भी जा सकती है, यहाँ डन नहीं है कि ये पक्का कहाँ जाएगी, तो ये एक प्रपोजिशन है जिसने डायरेक्शन बताई है किसी की ओर जाने की। अब आया द बर्ड्स आर फ्लाइंग अप द हिल्स, यानी किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। ये डायरेक्शन किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ ऊपर की तरफ डायरेक्शन हम लगा देते हैं, यानी जो बर्ड्स है वो अप यानी हिल्स के ऊपर कह रहे हैं। जिससे ओवर का इस्तेमाल भी होता है, यानी वो भी ऊपर बताने के लिए, जैसे द ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक्स, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्शन वाले जो होते हैं ना प्रपोजिशन को इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्रपोजिशन की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट और हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, जो कि है इंटरजेक्शन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।